नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी से मैं अवनीश शुक्ला भूगोल विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने भारत की भूगोल के अंतर्गत कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा का अध्ययन किया था। आज आप कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। दोस्तों, कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा से संबंधित संपूर्ण भारत की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या फिर भविष्य में पूछे जा सकते हैं, उन संपूर्ण प्रश्नों को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा की यदि मैं बात करूं तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो इसमें पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे पूछा जाता है कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीकी शहर कौन सा है। ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा कर्क रेखा है। यहाँ पर आप मानचित्र में देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर एक ऑप्शन के रूप में आपको बताऊंगा कि गांधीनगर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं रांची निम्न शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है। इस तरह के कई प्रश्नों की चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। यदि आपने पिछली क्लास को ना देखा हो जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिर दूसरे जो प्रश्न बनते हैं वो भारत की मानक समय रेखा से संबंधित प्रश्न बनते हैं। कई शहर दे देता है और पूछता है निम्न शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा के सर्वाधिक नजदीक है या फिर मानक समय रेखा से सर्वाधिक दूर है। फिर या फिर इनको क्रम से लगाने के लिए दे देता है, 4 शहर दे देता है और बोलता है कि निम्न शहरों को कर्क रेखा से दूरी के अनुसार भारत की मानक समय रेखा से दूरी के अनुसार क्रम से लगाइए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे 4 शहर दे देता है और कहता है निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर सबसे पूर्वी भाग में स्थित है या फिर कौन सा शहर सबसे पश्चिम में स्थित है। पूरब से पश्चिम की ओर तथा पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से लगाइए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, यदि कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा की बात की जाए तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कर्क रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है। कहां? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2017 में पूछा गया था, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। साथ ही ये जो 82.1/2 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है इसको भारत की मानक समय रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। और यहां पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में छत्तीसगढ़ का एक जिला है सूरजपुर जिला। और ये सूरजपुर जिला 2012 के पहले सरगुजा जिले का पार्ट था, किंतु वर्तमान समय में सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ का एक स्वतंत्र जिला है। तो ये दोनों रेखाएं कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत पिछली क्लास में कर्क रेखा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न छूट गए थे जिनकी चर्चा करना आज बहुत ही जरूरी है। इसलिए जो है पढ़ाना तो मेन रूप से मानक रेखा से संबंधित है, लेकिन कर्क रेखा से संबंधित जो भी प्रश्न छूट गए हैं उन प्रश्नों को भी कवर करना बहुत ही जरूरी है। यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 8 डिग्री की, 9 डिग्री की एवं 10 डिग्री, 8 डिग्री की अक्षांश रेखा, 9 डिग्री की अक्षांश रेखा एवं 10 डिग्री की अक्षांश रेखा। यहां पर आप मैप में देख रहे हैं। मैंने जब भारत के विस्तार के बारे में आपसे चर्चा किया था तो मैंने बताया था कि भारत का विस्तार दक्षिण में मुख्य भूमि के बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है, लेकिन संपूर्ण भूमि की यदि बात करो तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। तो 6 डिग्री 4 मिनट आपको याद है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या फिर लाहीचिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अगला जो अक्षांश आपको याद रखना है, यहां पर आप मैप में देख रहे हैं, मैंने मार्कर से इसको मार्क किया हुआ है। ये जो 8 डिग्री की अक्षांश रेखा है, क्या है? 8 डिग्री की जो ये अक्षांश रेखा है, ये यहां पर मालदीव ये शहर है, ये एक देश है भारत के दक्षिणी भाग में मालदीव, और यहाँ पर 8 डिग्री चैनल के उत्तरी भाग में
यहां पर है मिनिकॉय द्वीप, ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल क्योंकि यहाँ पर सागरीय भाग है और 8 डिग्री के सहारे है, इसलिए इसको जो है चैनल कहा जाता है। 8 डिग्री चैनल के रूप में नाम इसका लिया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को, ये एक देश है, तथा लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। इसी तरह से दोस्तों ये 8 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इसके बाद जो 9 डिग्री की अक्षांश रेखा है, यहां पर आप देख रहे हैं, मार्क किया मैंने मार्कर से, 9 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, ये लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिसको कहते हैं मिनिकॉय द्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप एवं मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है। ये पूरा मुख्य लक्षद्वीप है और इसका दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है। ये मुख्य 9 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है या फिर 9 डिग्री जो जलमार्ग है, ये मुख्य लक्षद्वीप को एवं मिनिकॉय को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला जो है 10 डिग्री चैनल, मतलब 10 डिग्री की अक्षांश रेखा। 10 डिग्री की अक्षांश रेखा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। लेकिन एक तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि किसको किसको अलग करती है, तो अंडमान को एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। लेकिन अगर और भी डीपली पूछेगा तो ये अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, इसको कहा जाता है लघु अंडमान। इसी तरह से निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो उत्तरी द्वीप है, इसे कहा जाता है कार निकोबार। इस प्रकार से 10 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, जिसके सहारे 10 डिग्री चैनल है, ये जो है लघु अंडमान को एवं कार निकोबार को अलग करता है, या फिर हम कहें अंडमान द्वीप समूह को एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस 2003 में एवं ये 9 डिग्री वाला यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो पिछली क्लास में छूट गए थे अक्षांशों से संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जिनकी अक्षांशीय स्थिति दी गई है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कवर करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पांडिचेरी 11 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, बेंगलुरु 12 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, चेन्नई 13 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, शिमला 31 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, चंडीगढ़ 30 डिग्री 44 मिनट उत्तरी अक्षांश पर एवं देहरादून 30 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे आपको ऑप्शन के रूप में दे देगा पांडिचेरी, बेंगलुरु, चेन्नई। 3 ऑप्शन है, पांडिचेरी, बेंगलुरु एवं चेन्नई। निम्न शहरों में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो यहाँ पर आप भारत के मानचित्र में देख रहे हो, यहाँ पर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और ये पांडिचेरी है। यहाँ पर आप मैप में देखोगे तो पांडिचेरी तो दक्षिण में है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन बेंगलुरु एवं चेन्नई की लगभग एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित है, लगभग, इसलिए इसमें थोड़ा सा स्थिति का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि आप अक्षांशीय स्थिति को अभी से यदि आप पढ़ लोगे, याद रखोगे, तो आपको परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि जो चेन्नई है थोड़ा सा उत्तर में पड़ जाता है, जबकि बेंगलुरु दक्षिण में। तो सबसे दक्षिण में पांडिचेरी और इसके बाद बेंगलुरु और इसके बाद सबसे उत्तर में चेन्नई है। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना हो तो चेन्नई, बेंगलुरु, पांडिचेरी, क्योंकि बेंगलुरु देखिए 12 डिग्री 58 मिनट पर है, जबकि चेन्नई 13 डिग्री 4 मिनट है, इसलिए चेन्नई सबसे उत्तर में है जबकि बेंगलुरु दक्षिण में है। ये दोस्तों आईएएस 2003 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके बाद अगला है, ऐसे पूछा जा सकता है शिमला, चंडीगढ़, देहरादून। शिमला, चंडीगढ़, देहरादून निम्न शहरों में से कौन सा शहर सबसे उत्तरी भाग में है। तो ये तो क्लियर ही है, 31 डिग्री 6 मिनट आप जान जाओगे। आप जानते ही है कि हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, तो शिमला सबसे ऊपर होगा। तो शिमला, चंडीगढ़ एवं देहरादून। सबसे उत्तर में शिमला, फिर उसके दक्षिण में चंडीगढ़ एवं सबसे दक्षिण में देहरादून है। तो यहाँ पर आप चंडीगढ़ एवं देहरादून की लोकेशन देख रहे हैं। तो देहरादून, चंडीगढ़ 30 डिग्री 44 मिनट पर है एवं देहरादून 30 डिग्री 18 मिनट पर है। बहुत अंतर नहीं है, हल्का अंतर है।
ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि चंडीगढ़ एवं देहरादून में कौन सा दक्षिण में है और कौन सा उत्तर में है। तो देहरादून दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में, और चंडीगढ़ मध्य में एवं शिमला सबसे उत्तरी भाग में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, लेकिन और इसके दक्षिण में चंडीगढ़ दिया हुआ है और चंडीगढ़ देहरादून लगभग पास पास दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिमला, फिर चंडीगढ़ और फिर लास्ट में देहरादून है। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना हो शिमला, चंडीगढ़, देहरादून, दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना हो देहरादून, चंडीगढ़, शिमला। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की अपेक्षा अधिक दक्षिणवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु है और ये चेन्नई है, ठीक है। बेंगलुरु की स्थिति आप देख रहे हैं 12 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जबकि चेन्नई 13 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो जैसे जैसे डिग्री अक्षांशों का बढ़ता जाएगा मतलब उत्तर की ओर जाते जाएंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बेंगलुरु दक्षिण में है जबकि चेन्नई उत्तर में है। ये प्रश्न IAS 2003 में पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के बीच में अवस्थित है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के बीच में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये औरंगाबाद है, महाराष्ट्र का एक शहर है जिसको कहते हैं औरंगाबाद। उसकी अक्षांशीय स्थिति ऐसे है, ठीक है। और फिर पुणे की अक्षांशीय स्थिति इसके दक्षिण में है और बड़ोदरा की अक्षांशीय स्थिति इसके उत्तर में है। तो आप पहले बड़ोदरा, फिर औरंगाबाद और फिर पुणे, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया था कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के बीच में अवस्थित है। सही गलत करने के लिए था, तो इसका आंसर है ये सही है। इसके बाद दोस्तों अगला जो पूछा जाता है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान के जैसलमेर से भी गुजरता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिक्किम है और ये राजस्थान के सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। जो अक्षांश सिक्किम से गुजरता है वही अक्षांश राजस्थान के जैसलमेर जिले से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न IAS 2010 में पूछा गया था। इसी प्रकार से राजस्थान से गुजरने वाला अक्षांश अरुणाचल प्रदेश से भी गुजरता है। राजस्थान से गुजरने वाला अक्षांश, यहाँ पर आप देखिए राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला जो है वो गंगानगर है और ऊपर देखिए गंगानगर से मिलाते हुए आप जो है लाइन खींचे तो अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगी। इस प्रकार से राजस्थान से गुजरने वाला अक्षांश अरुणाचल प्रदेश से भी गुजरता है। इसी तरह से दोस्तों शिमला, देहरादून एवं चंडीगढ़ में से सबसे दक्षिणी देहरादून है, जिसकी चर्चा भी ऊपर हो चुकी है। इसके बाद पांडिचेरी, बेंगलुरु तथा चेन्नई में सबसे उत्तरी चेन्नई है। IAS 2003 में पूछा गया है, जिसकी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जिनकी देशांतरी स्थिति यहाँ पर दी गई है और इनको आपको शहरों को ये शहर जब मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का अध्ययन किया, उनके प्रश्न पत्रों को देखा संपूर्ण भारत में, तब जो है मुझे पता चला कि इतने अक्षांशों को जो है पूछा जा चुका है। तो इन अक्षांशों को आपको रटना नहीं है, इनको आपको एक बार दो बार पढ़ लेना है। और इन अक्षांशों को मैंने ऐसे सीरियल से लिखा है कि जैसे आप मिर्जापुर की बात करोगे तो मिर्जापुर मानक समय रेखा के सर्वाधिक नजदीक है और यहाँ बड़ोदरा मानक समय रेखा से सर्वाधिक दूर है। सीरियल से इनको मैंने लिखा है ताकि याद करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो सभी की देशांतरी स्थिति आपको याद नहीं करना है, एक बार दो बार पढ़ लेना है और सबको मैप में देखना है और आपको समय निकाल करके मैप में इनको लोकेट करना भी सीखना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मिर्जापुर 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। प्रयागराज 81 डिग्री 52 मिनट, रीवा 81 डिग्री 19 मिनट, लखनऊ 80 डिग्री 56 मिनट, चेन्नई 80 डिग्री 17 मिनट, जबलपुर 79 डिग्री 55 मिनट, पांडिचेरी 79 डिग्री 48 मिनट। पूर्वी देशांतर सभी में ई लगा हुआ है, ईस्ट, इसका मतलब है पूर्वी देशांतर। नागपुर 79 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, सागर 78 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, हैदराबाद 78 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर, बेंगलुरु 77 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर,
होशंगाबाद 77 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसी तरह से भोपाल 77 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर, दिल्ली 77 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर, तिरुवनंतपुरम 76 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर, चंडीगढ़ 76 डिग्री 46 मिनट पूर्वी देशांतर, उज्जैन 75 डिग्री 43 मिनट पूर्वी देशांतर पर, औरंगाबाद 75 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पुणे 73 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और इसी तरह से बड़ोदरा 73 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो दो शहर, ये जो भी शहर दिए हुए हैं, ये सब मानक देशांतर रेखा के पूर्वी भाग के शहर हैं, किंतु पटना एवं भुवनेश्वर, पटना 85 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसी तरह से भुवनेश्वर 85 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पर मिर्जापुर से बड़ोदरा तक जो भी शहर दिए हुए हैं, ये मानक समय रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है, किंतु पटना एवं भुवनेश्वर मानक समय रेखा के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए कि इन देशांतरी स्थिति से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपसे पूछा जाएगा मिर्जापुर, जैसे आपसे पूछा जाएगा मिर्जापुर, प्रयागराज, लखनऊ, मिर्जापुर, प्रयागराज, रीवा, लखनऊ निम्न शहरों में से कौन सा शहर भारत की मानक समय रेखा के सर्वाधिक नजदीक है? तो इसका आंसर है मिर्जापुर। फिर मिर्जापुर को ऑप्शन में यदि छोड़ दे, फिर कहे प्रयागराज, रीवा, लखनऊ एवं चेन्नई निम्न शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा के सर्वाधिक नजदीक है? तो इसका आंसर है प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज 81 डिग्री 52 मिनट पर है, और रीवा 81 डिग्री 19 मिनट पर, लखनऊ 80 डिग्री 56 मिनट पर एवं चेन्नई 80 डिग्री 17 मिनट पर है। ऊपर से आप नीचे की ओर जाओगे, ये पहला जो शहर है ये मानक समय रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, और बड़ोदरा मानक समय रेखा के सर्वाधिक दूर है। इसी तरह से रीवा, फिर दे देगा रीवा, लखनऊ, चेन्नई, जबलपुर निम्न शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा से सर्वाधिक नजदीक है? तो इसका आंसर है रीवा। ये प्रश्न एमपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, एमपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। रीवा, उसमें लखनऊ ऑप्शन में नहीं था, रीवा था, जबलपुर था, सागर था और होशंगाबाद था। ये 4 शहर उसमें दिए हुए थे, और इनमें से पूछा गया था कि कौन सा शहर सर्वाधिक नजदीक है, तो इसका आंसर था रीवा। इसी तरह से पूछा जा सकता है चेन्नई, जबलपुर, पांडिचेरी, नागपुर निम्न 4 शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा के सर्वाधिक नजदीक है? तो इसका आंसर है चेन्नई, एवं सबसे दूर कौन सा है? नागपुर। फिर पूछा जा सकता है सागर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं होशंगाबाद निम्न शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा से सर्वाधिक नजदीक है? तो दोस्तों इसका आंसर है सागर 78 डिग्री 50 मिनट पर है, और इसके बाद हैदराबाद 78 डिग्री 48 मिनट पर, बेंगलुरु 77 डिग्री 56 मिनट पर, होशंगाबाद 77 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। इसलिए सागर सर्वाधिक नजदीक है मानक समय रेखा से, और होशंगाबाद मानक समय रेखा से सर्वाधिक दूर है। इसी तरह पूछा जा सकता है भोपाल, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम एवं चंडीगढ़ निम्न शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा से सर्वाधिक नजदीक है? भोपाल 47 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए भोपाल मानक समय रेखा से सर्वाधिक नजदीक है। इसी तरह से कौन सा सबसे दूर है इनमें से? चंडीगढ़ सबसे दूर है। इसी तरह से उज्जैन, औरंगाबाद, पुणे, बड़ोदरा निम्न शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा से सर्वाधिक नजदीक है? तो उज्जैन को दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही पुराने समय में पहले क्या था, जब ये ग्रीनविच से होकर के गुजरती थी 0 डिग्री की जो जीएमटी है, 0 डिग्री की, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। वर्तमान समय में लंदन की ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरती है, किंतु इसके पहले ये फैरो द्वीप, मैंने बताया था पिछली क्लास में, फैरो द्वीप जो डेनमार्क के कब्जे में है, और फैरो द्वीप के पहले से भी ये जब भारत में खगोल विज्ञान का पर्याप्त विकास हुआ था, ज्ञान विज्ञान का बोलबाला था, उस समय पूरे विश्व के समय का निर्धारण उज्जैन शहर से किया जाता था। तो 0 डिग्री की देशांतर रेखा उज्जैन से होकर के गुजरती थी। इसके बाद सबसे दूर इनमें से कौन सा है? बड़ोदरा। इस प्रकार से दोस्तों
पूछा जा सकता है। एक तो सबसे नजदीक और सबसे दूर पूछा जा सकता है, और या फिर ऑप्शन में दे सकता है मिर्जापुर, प्रयागराज, रीवा, लखनऊ निम्न शहरों को मानक समय रेखा से दूरी के अनुसार नजदीक से दूर की ओर क्रम से लगाइए। तो आप जैसे ऑप्शन में दे देगा कि मानक समय रेखा से दूरी के अनुसार क्रम से लगाइए, ए बी सी डी। तो ए में दे देगा, ए में पहला है मिर्जापुर, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है रीवा और फिर है लखनऊ। ये सीरियल से मिर्जापुर, प्रयागराज, रीवा, लखनऊ ये सीरियल सही है, लेकिन लास्ट के 3 ऑप्शन होंगे बी सी डी, इसमें इस ऑप्शन को गड़बड़ कर देगा, इस अनुक्रम को गलत कर देगा। लेकिन आपको सीधे चुनाव करना होगा, सही आंसर का चुनाव करना होगा कि पहला सबसे नजदीक मिर्जापुर है, फिर प्रयागराज, फिर रीवा और फिर लखनऊ। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सर्वाधिक नजदीक कौन सा है, मिर्जापुर, सर्वाधिक दूर कौन सा है, लखनऊ। फिर इसी तरह से दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है, इस टाइप पे सीरियल से पूछने के लिए 4-4 या फिर 5-5 ऑप्शन में दे देता है। फिर दोस्तों ऐसे ही इनमें पूछा जा सकता है भोपाल, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम एवं चंडीगढ़। इनको सीरियल से दे देगा, भोपाल, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम एवं चंडीगढ़, ठीक है, ऐसे दे देगा। और निम्नलिखित शहरों को मानक समय रेखा से दूरी के अनुसार क्रम से लगाइए। तो सबसे नजदीक भोपाल, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, फिर चंडीगढ़ है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से कुछ शहर मानक समय रेखा के पूर्वी भाग के दे देगा और कुछ शहर मानक समय रेखा के पश्चिमी भाग के दे देगा, और इनमें से आपको क्लियर करना होगा कि कौन सा शहर मानक समय रेखा के पश्चिमी भाग में है या फिर पूर्वी भाग में है। जैसे इसमें से आपको दे देगा इलाहाबाद, मिर्जापुर, रीवा, रांची निम्न शहरों में से कौन सा शहर मानक समय रेखा के पूर्वी भाग में है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये मिर्जापुर है, ये रीवा है, और ये इलाहाबाद है, और ये रांची है। तो ये मानक समय रेखा है। ये जितने भी शहर है ये पश्चिमी भाग में है, और इसके बाद जो है रांची पूर्वी भाग में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं पूर्व एवं पश्चिम में। इसी तरह से पूछा जा सकता है मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर एवं रायपुर निम्न शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से लगाइए या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से लगाइए। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन शहरों में से मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर और रायपुर इनमें से सर्वाधिक मानक समय रेखा के सर्वाधिक नजदीक रायपुर है एवं सर्वाधिक दूर दिल्ली से है, और पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम रायपुर, नागपुर, औरंगाबाद एवं मुंबई है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पटना एवं भुवनेश्वर मानक समय रेखा के पूर्वी भाग में स्थित है। पटना एवं भुवनेश्वर का देशांतरी विस्तार लगभग एक ही है, क्योंकि 85 डिग्री 9 मिनट पर पटना है और 85 डिग्री 49 मिनट पर भुवनेश्वर स्थित है। इसके बाद दोस्तों रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद में रीवा IST के सर्वाधिक नजदीक है। MPPCS 2008 में प्रश्न पूछा गया था। रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद में सर्वाधिक नजदीक कौन है? रीवा। इसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे में बेंगलुरु दिल्ली के समीपी देशांतर पर स्थित है। यहां पर देखना है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे कौन सा शहर दिल्ली के समीपी देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। यहां पर आप देख रहे हैं ये बेंगलुरु की देशांतरी स्थिति है जो दिल्ली से होकर के गुजरता है लगभग। अब यहाँ पर आप बेंगलुरु का देशांतरी विस्तार देखेंगे, साथ ही साथ दिल्ली का देखेंगे, ठीक है। बेंगलुरु का देशांतरी विस्तार आप देख रहे हैं 77 डिग्री 56 मिनट है, दिल्ली का है 77 डिग्री 13 मिनट है। तो इस प्रकार से जो देशांतर यहाँ से बेंगलुरु से होकर के गुजरता है वो दिल्ली के पास से होकर के गुजरता है। इस प्रकार से ये आंसर सही है। और क्या दिया था इसमें? पुणे दिया था। पुणे देखिए, पुणे बहुत ही दूर हो जाएगा यहाँ से, हैदराबाद भी दूर हो जाएगा, पुणे भी दूर हो जाएगा, जो दिल्ली से होकर गुजरेगा ही नहीं, हैदराबाद का भी दिल्ली से होकर के नहीं गुजरेगा, और जो बेंगलुरु से होकर के देशांतर जाएगा वो दिल्ली से होकर के लगभग गुजरेगा। इस प्रकार से यह आंसर IAS 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ एवं बेंगलुरु में
लखनऊ सबसे अधिक पूर्व में है। ठीक है, सबसे पूर्व में कौन सा है? देखिए, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। हैदराबाद ये है, भोपाल ये है, हैदराबाद, भोपाल और लखनऊ और बेंगलुरु। सबसे पूर्व में कौन सा है? तो लखनऊ है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्नों को मैंने आपसे सॉल्व करा दिया है और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आप, जो भारत के जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनको तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इससे संबंधित बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो महत्वपूर्ण शहर हैं उन शहरों की स्थिति को मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप मैप लेकर के इनको खाली मैप में, ब्लैंक मैप में इनको आप लोकेट करिएगा तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं पूछूं, श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून। श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून में सबसे उत्तर में कौन सा है? श्रीनगर, एवं सबसे दक्षिण में कौन सा है? देहरादून। और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाना है, श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़, देहरादून। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम हो गया। अगर दक्षिण से उत्तर लगाना है, देहरादून, चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर। इसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गांधीनगर। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गांधीनगर। निम्न शहरों में से कौन सा शहर उत्तर में है? सबसे उत्तर में दिल्ली है और सबसे दक्षिण में गांधीनगर है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना है, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गांधीनगर। दक्षिण से उत्तर की ओर गांधीनगर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली। इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर एवं गांधीनगर निम्न शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, गांधीनगर कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक है। इसी तरह से गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, औरंगाबाद। गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, औरंगाबाद निम्न शहरों में से कौन सा शहर सबसे उत्तर में है? तो इसका आंसर है गांधीनगर। और कौन सा शहर सबसे दक्षिण में है? तो औरंगाबाद। उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, औरंगाबाद। दक्षिण से उत्तर लगाना है, औरंगाबाद, बड़ोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसे ही पूछा जा सकता है, कर्क रेखा से दूरी के अनुसार इन शहरों को क्रम से लगाइए। तो पहला गांधीनगर सबसे नजदीक, फिर अहमदाबाद थोड़ा दूर, बड़ोदरा दूर और औरंगाबाद सबसे लास्ट में होगा। कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीक शहर कौन सा है? गांधीनगर। एवं सबसे दूर कौन सा है? औरंगाबाद। इसी तरह से मुंबई, पुणे, हैदराबाद, रायपुर निम्न शहरों को सबसे पश्चिमी शहर कौन सा है? मुंबई। और सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? रायपुर। इसी तरह से होशंगाबाद, नागपुर, औरंगाबाद एवं पुणे निम्न शहरों में से सबसे दक्षिणी कौन सा है? पुणे। और होशंगाबाद सबसे उत्तरी है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर एवं सीधी जिला है मध्य प्रदेश का, इनमें से उत्तर से दक्षिण की ओर लगाइए तो लखनऊ, फिर इलाहाबाद, फिर मिर्जापुर एवं फिर लास्ट में सीधी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है।